लगेगा। कई दिन तुम सीधा बैठो, आदत हम लगा देंगे धीरे धीरे, बार बार कहते हैं ना। देखिए एगो सर नियम बता दिल क्या 12.26 में एक दौड़ने का पथ रेसिंग ट्रैक दर्शाती है। ये एक दौड़ने का पथ ट्रैक है ना। अच्छा लगता है, तुम ऐसे करके देखो ना 10 दिन, तुमको खुद अच्छा फीलिंग होने लगेगा, दिमाग भी पूरा अच्छा से, तो शरीर भी लूज हो जाता है, माइंड भी लूज हो जाएगा। तो ये रेस का है, जैसे ना देखते हो मूवी सब में हीरो सब जो रेस लगाता है, घूम करके आता है, यहाँ से मान लो सब है एकदम मतलब टीम का मेन लीडर सब यहाँ है, यहाँ से रेस लगाना शुरू किया, यहाँ गिरा उड़ा देता है। इस प्रकार से कुछ रोड टाइप का बनाया हो रेस लगाने के लिए, एक इस प्रकार से रेस इसी प्रकार का ही होता है, आर्मी नहीं होता है। अरे सब वो पर भी है, कोई भी रेस है ना, गाड़ी सब भी रेस होता है, कोई भी रेस होता है, उसी प्रकार से रेस होता है। जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। आप देखो ये बाएं सिरा है, लेफ्ट सिरा और राइट सिरा, ये क्या है अर्धवृत्ताकार है। समझ में आया? बाएं और दाएं सिरा अर्धवृत्ताकार। झुका हुआ बैठा है, झुका हुआ, सीधा होकर बैठो, पूरा नहीं लगेगा आदत जल्दी, हमको पता है। हमने बोले 21 दिन लगेगा तुमको, तुम जाकर आजमा लेना। कोई रूटीन बदलने में 21 दिन लग, 21 दिन तुम तो कर लेता है ना ऐसा, 22वां दिन से तुम खुद वैसे रहेगा, हमको कहना नहीं पड़ेगा। पूरा शरीर हमारे फिट, आदत बन जाएगा, नहीं तो पूरा लूज हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, नहीं तो ऐसे होता है क्या, पीठ सब दर्द करने लगता है उसी व्यक्ति को जो इस प्रकार से रहता है। जरूरी है वो चीज करना, हमको अधिकतर का तो हाँ ना, यही रीजन से उसको कोई टकरा नहीं दिया है, लूज करके एकदम देह को संगत लगा देगा, वो लगा देगा, मतलब 100। अब देखो दोनों आंतरिक समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। ये जो दोनों आंतरिक समांतर रेखा खंड है ना, ये रेखाखंड, ये रेखाखंड, दोनों के बीच का दूरी आंतरिक समांतर रेखाखंड, अंदर वाला ये रेखाखंड, अंदर वाला रेखाखंड, इसके यहाँ से यहाँ दूरी कितने है 60 मीटर। 60 मीटर तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 100 मीटर लंबा है, और प्रत्येक रेखाखंड यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने लंबा है 106। अब बात में कहती अर्धवृत्त है ना, पूरा थोड़े जितना स्ट्रेट लाइन है वहां तक हिलेगा ना। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, और ये जो पथ है ना ये कितने चौड़ा है 10 मीटर चौड़ा रोड है, जो भी कर सकते हो, तो क्या क्या निकालना है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में, पहले फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है ना। फिगर वाला प्रोग्राम पहले देखो यहाँ से। करता है रिकॉर्डिंग हो रहा है। देखो ये इस प्रकार से अर्धवृत्त बनाया गया है ना। यहाँ फोकस करो, गप मत करना है ना। हम दोनों बैठे ये इस प्रकार का कुछ रोड बनाया गया है। तो क्वेश्चन में कहा है दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी 60 मीटर है। डिस्टेंस बिटवीन इनर लाइन जो है ना, उसके बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है। दे दो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर करके 60 मीटर है, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। अब देखो यहाँ से ये अर्धवृत्त हम बनाए हैं ना, इधर अर्धवृत्त बना है, ये रेखाखंड यहाँ से लेकर करके, कौन अर्धवृत्त? ये अर्धवृत्त नहीं है जी, ये है ना अर्धवृत्त, 106 मीटर लंबा है जो सीधा रेखाखंड है ना। इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यहाँ तक अर्धवृत्त मान लो माने हैं, तो ये इस प्रकार से मान लिया हमने। इसके बाद अर्धवृत्त हमने मान लिया, सपोज ड्रॉ किया। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, इसकी लंबाई कितने है थिकनेस 10 मीटर चौड़ा, ये 10 मीटर चौड़ा है ना, ये 10 मीटर चौड़ा है। पट्टी रोड चौड़ा 10 मीटर है, बात खत्म है। सब जगह रोड कितना, ये चौड़ाई हो गया 10 मीटर। ड्रॉ कर दीजिए। हाँ ये चौड़ाई हो गया यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर। यहाँ इसीलिए बगल में इसको दिखाए हैं। अच्छा देखो ये 60 है, ये 10, ये 10, तो 10 10 20 60 20 80। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने होगा 80 होगा। दे दो 80, भविष्य में कभी काम दे देगा तो हम लोग उसका यूज कर लेंगे। ये हो गया 80, बहुत इजी सवाल है ना। ये हो गया 80 मीटर है, आप घसा के बोलते उसको है ना, 80 मीटर निकल गया, ये चीज़ ठीक है। अच्छा अर्धवृत्त ये बना है, तो अर्धवृत्त का डायमीटर तो होगा 60 सेंटीमीटर। अच्छा डायमीटर 60 मीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगा 30 मीटर नहीं हो जाएगा। अच्छा अर्धवृत्त का त्रिज्या पता है, कभी मान लो तुमको परिधि निकालना पड़ेगा तो क्या करेगा,
2 पायर बटे 2 पायर बटे 2 यानी कि पायर। हाँ एक चीज देख रहे हो, इधर जो बना है अर्धवृत्त और इधर जो बना है अर्धवृत्त सेम अर्धवृत्त है। हाँ सर। इधर भी से 30 मीटर इधर भी 30 मीटर और थिकनेस सबका बराबर है, तो इसका जितना परिधि होगा या क्षेत्रफल होगा दोनों का सेम होगा, है ना। ये चीज हो गया। तो अब देखो ये इनर एज यहाँ से यहाँ 106 मीटर लंबा, यहाँ से 106 मीटर लंबा। अच्छा तो अंदर वाला इनर एज वाला देखो, इस इनर वाला यहाँ से इसको दिमाग में कल्पना करो, ऐसे करके मिलाए हैं लाइन, यहाँ गया यहाँ गया, नहीं वो दिखा रहा है एक रेक्टेंगल बन रहा है। कल को क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो क्या करेगा, लंबा गुना चौड़ाई, लंबा इसका कितने है 106 और चौड़ाई कितने है 60, नहीं निकाल लेगा। अंदर वाला निकाल लिया। अरे कल को इसका जरूरी पड़ गया बाहर रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल कौन है बाहर वाला, रेक्टेंगल कौन है बाहर वाला, इसको यहाँ से लेकर के इमेजिन करो इसको मिलाए हैं, यहाँ करो इमेजिन इसको मिलाए हैं, तो इसका बोले क्षेत्रफल निकालो, क्या करेगा 80 गुना 106 नहीं करेगा। अच्छा एक चीज सोचो, 106 गुना 80 करेगा तो बाहर वाला उसमें से माइनस कर देगा अंदर वाला, ये पट्टी क्षेत्रफल नहीं निकलेगा सिर्फ। यस सर। जबरदस्ती क्या किया तुम, इतना क्षेत्रफल निकाल लिया, इतना है तुम्हारा ये 80। और क्या करना है क्वेश्चन हमको नहीं पता है, इस प्रकार से क्वेश्चन में कहा है, हम तुमको ऐसा करके बता रहे हैं ताकि एडवांस की सोच सकते हो। ये 106 निकल गया ना है। अच्छा मान लो अभी क्वेश्चन में सपोज दैट तुमको हम बोल दिए, क्या बोल दिए, सिर्फ ये पट्टी का क्षेत्रफल निकालो। किसका क्षेत्रफल निकालो, याद करो एक कंसेप्ट लगा थे वृत्त में, बोले थे बल्ले का क्षेत्रफल, तो बड़का वाला मैंने छोटका वाला तो एक पट्टी का निकलता था ना। यहाँ पर भी पट्टी का बोलेगा तो बड़का वाला 106 गुना 80 माइनस छोटका वाला, छोटका वाला कितने है यहाँ से यहाँ, लेंथ दोनों का तो सेम ही होगा ना, 106 गुना 60। इस प्रकार से नहीं कुछ कर सकते हैं, हम इसमें जरूरी पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। अब क्वेश्चन अब पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, आंतरिक किनारा का अनुदिश, ये अंदर वाला किनारा है ना, इस पर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है। मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलते 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 फिर घूर करके यहीं आया, किनारे किनारा नहीं कहता बगल बगल चलो। यहाँ से चलना मान लो शुरू किया, ये बिंदु ए है, घूर करके फिर यहाँ बी गया, फिर यहाँ पर सी है, फिर यहाँ पर डी, फिर ए पर आकर के वो पहुँच गया। तो कितना दूरी चला, कितना दूरी, सबको लंबाई जोड़ देंगे, उतना दूरी चला, लंबाई जोड़ देंगे ना। तो एक नंबर में देखो, एक नंबर में पथ के पथ के है ना आंतरिक किनारों, क्वेश्चन से ही के अनुदिश हाँ एक पूरा चक्कर, एक पूरा चक्कर में चली गई दूरी। मान लो x मान लिए, क्या मान लिए, बार बार x ही यूज करेंगे तब हम लोग, उतना लंबा लैंग्वेज यूज नहीं करना, x दूरी मान लिया। अच्छा उस दूरी में क्या क्या शामिल है, 106, हाँ सर बोलो a से b 106 60 न, a से चले b तो a b, बोलो कोई दिक्कत, नो सर, a b प्लस मान लो इसको यहाँ पर p तुमने कहा, इसको क्या कहा p कहा, तो BPC, C माने हो ना, तो क्या बोलेगा BPC। अच्छा BPC क्या है, अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त। इसका डायमीटर क्या होगा, ये होगा डायमीटर ना, ये होगा डायमीटर, अर्धवृत्त हो गया छोटा, इस अर्धवृत्त नहीं, इस अर्धवृत्त का ये डाया है तो 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर इसका क्या रेडियस हो जाएगा ना। तो लिखेगा यहाँ पर अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त कौन अर्धवृत्त, BPC, यही है ना, अर्धवृत्त BPC की कौन सी लेना है तुमको, चाप लेना, चाप नहीं परिधि ना, पूरा अर्धवृत्त है तो चाप कैसे, अर्धवृत्त BPC की परिधि। सर हाँ बोलो, परिधि लेंगे तो ई भी ना आएगा सर, कौन वो परिधि में कहा आएगा, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, क्या उसमें डाया आता है, नहीं, अर्धवृत्त का परिधि बोले हो ना, तो सिर्फ वो जो चाप उस प्रकार से आएगा। हाँ पूरा अर्धवृत्त है, पूरा मतलब वृत्त का टुकड़ा अर्धवृत्त, उसका स्पेशल नाम दे दिए है ना,
करने को लेगा तो उसको एक चाप कर दे थोड़ा सा को, उस प्रकार से हम लोग मतलब नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब प्लस क्या होगा, दूरी CD यहाँ भी लिख सकते हो दूरी कई बार लिखल जेते कि सर हाँ तो तब की 50 में थोड़ी लिखने वाला हम काम करते हैं। कई बार देखे छी भए रहा समझ में आया। उसके बाद बोलो, उसके बाद क्या ऐसे में आसानी होता है, नहीं तो 12-50 को दिमाग भी तुम्हारा एक बार कर दो, बस कैलकुलेशन एक पेज में हो जाएगा, कोई दिक्कत है, गुना मत करना है, सिंपल सी मेथड है अपना, है ना। लंबा लंबा सवाल को छोटा कर देते हैं, कितना लंबा देगा तो यही रूप से इसी टेक्निक में तुम कंपटीशन बना सकते हो सवाल। कैसे, तुमको कंपटीशन ये लिखना है, नहीं लिखना है, सीधा ए बी तो 106, ये तो 2 पाई बटे 2 पाई, 2 का पाई यार बस 7 गुना 30, ऐसे आंसर तुरंत निकल खत्म। वो तो टिक पकड़ते रह गया, तो टिक लगाते हो तो आंसर बता काम दिया। निकलने हैं। समझ में आया। एक साथ 2 काम हम बता रहे हैं करने के लिए। एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हो, आर्टिकली कर लांगा इसमें लिखना है, काहे लिखेंगे सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट 106 प्लस ई तो 8 का आंसर तुम्हें कर देता, वही क्वेश्चन में मन है, क्वेश्चन में बन जाता गुना भाग। इसीलिए दूरी CD और प्लस ये बिंदु देख सर एक बार अर्धवृत्त, है ना। इसको मान लो यहाँ पर क्या है, Q है, है ना। एक तो अर्धवृत्त DQA की लंबा अति परिधि परिधि। समझ में आया, नहीं समझ में आया। समझिए सर। सेमी सर्कल DQ का पेरीमीटर हम लोग ले लिए, सरकमफ्रेंस ले लिए, है ना। अच्छा अब देखो यहाँ से परिधि AB कितने है बताओ, A से B 106, है ना। अर्धवृत्त क्या निकालना है, उसके बाद देखो क्या है BPC, सेमी सर्कल BPC है ना। तो BPC बताओ क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्र परिमाप या परिधि। मतलब अर्धवृत्त का परिधि। हाँ परिमाप, तुम बताओ, परिमाप बोल बड़ी झाड़े लगले पता है तुमको, नहीं जानकारी नहीं है। बोलने तो मारना तू ये पार स्क्वायर नहीं में में पाई यार बोलने नहीं पता है, सर पढ़ा चैप्टर जिस दिन पहले दिन था नो सर। इसीलिए नहीं। उसके बाद बताए भी थे, अपनी बताए बताए थे, भी कौन होंगे, में बताए थे, कब बोले थे अर्धवृत्त का हम पूछे, हम वृत्त का थोड़े पूछे। पाया इसको तो रातों में बताए। पहला क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी वृत्त का परिधि देखो ए रे जो भी सुनो ना, एक मिनट, जो भी लेक्चर होता है ना पहला क्लास इम्पोर्टेंट है। अब जो सोचेगा मैगजीन 2 क्लास नहीं किए हैं, अब समझ लेंगे। एगो सवाल कहियो बताओ नहीं समझेगा। सर, गलती एक रति करिए ना, हमरे झाड़े लगले। एक मतलब बोल रहे हैं, पहला लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मत छोड़ो। अब मैग्नेट में सोचो कोई आएगा, मतलब जो भी अब यहाँ भी आता है पढ़ने के लिए, कभी समझ नहीं आएगा मैग्नेट मुझको। वो हम सुई चुंबक हम बोले थे ना, जो मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं ये भर मतलब मैग्नेट यूज करेंगे हम, चुंबकीय बल रेखा नहीं बोले थे। हर एक बार हर एक टॉपिक को समझने के लिए कहते हैं चुंबकीय बल रेखा, हमको बोलना ही पड़ता है, उसके बिना होवे नहीं करेगा। सुई चुंबक कौन चाहिए सर, कहे सुई चुंबक ना ना बुझबे न करेगा। वही है, वो कहेगा सुइया वाला है। हम बतवा का नहीं मुड़ जाए, करंट अति होता है। हां जी सर, दाब कर भी 106 हुआ, अर्धवृत्त BPC है ना। तो देखो तो BPC यानी कि वृत्त का परिधि होता है 2 पाई, अर्धवृत्त है तो पाई, है ना। पाई क्या करेगा, मान ही देते, ऐसी बार सूत्र लिख देते हैं। नहीं सर मानिए दीजिए, है, लिखिए, हो सकता है भर जाए सर, हो सकता है भर जाए। नहीं पता, लिख दीजिए, कंफ्यूज माइंड। R1 कह दो इसको, वो तो सेम ही है तो R1 नहीं कहेगा तो ऊपर भी चलेगा। R1 मत को अलग अलग रहता है ना दोनों का, तब हम लोग उसका कहते हैं उस प्रकार से। ठीक है अब प्लस दूरी CD बोलो, दूरी CD 106 है ना। अब फिर अर्धवृत्त DQA बोलो तो वही होगा पाई R ना। अब चलो बोलो यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया, हमको आया पूरा, आया ना, बहुत खूब। तो ये अच्छा चलो एक साथ लिख देते हैं, के बार जोड़ देंगे 106, ये पाई R प्लस पाई R 2 पाई R 30 बोलो, समझ में आया। इसको अर्धवृत्त इसको दोनों को जोड़ देगा तो पूरा वृत्त में बनेगा, तो 2 पाई हुआ इनडायरेक्टली रूप से है। 30 इसका डायमीटर है तो रेडियस इसका 30 हो जाएगा, सॉरी 60 डायमीटर है तो इसका आधा रहेगा, तो है ना। समझ में आया। ये ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी पूछ देगा तुमको, डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस का दोगुना क्या होता है। जैसे तुम जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर, नहीं पढ़ा था है, क्या पढ़े थे हम लोग फिजिक्स में। F बराबर R/2। देखो ना यहाँ है ना, ये फोकस F है ना, ये यहाँ से F स्मॉल f है, देखो यहाँ
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आर है। हाँ तो यहाँ से आर बराबर क्या है 2f। 2f या f बराबर यहाँ पर देखो अब विरीत में पढ़ा क्या पढ़ा है, विरीत में क्या पढ़ा है, डायमीटर d बराबर पढ़ा है 2r। 2r r बराबर व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकल लेंथ की दुगुनी होती है। सेम और यहाँ से निकालेगा तो r बराबर निकलेगा यहाँ बटे 2 और यहाँ से f बराबर निकलेगा r r by बटे 2 2। फिजिक्स रिवीजन कर दिए देखो ना? सच्ची कर अब देखो 6 6 12 के 6 6 12 6 6 12 के चलिए 1 1 1 2 सही लिखे हैं। 212 यस सर। कटेगा इसमें से कोई देखो तो हाँ सर। नहीं कटेगा 9 कटेगा। लिख दो वैसे तब 22 दूना 44 132 4 तिया 132 पे एगो जीरो दही ना। ठीक है 4 तिया 12 के 2 चले 4 तिया 12 1 13 अतना अब बटे समझ में 7। चलो इसको करो 7 दूना 14 के 7 दूना 14 के चले 1 7 का 7 का 7 1 8 देखना गुना भाग 7 दूना 14 है ना। ठीक है सर 1320 बट्टे 7 7 जोड़ो इसको जोड़ दिलिए 4 + 0 4 8 2 10 के 0 80 बचल 1 4 1 7 1 8 4 1 5 3 8 1 1 2 ई कटेगा 7 से। यस सर चौका नहीं सर नहीं कटेगा। कैसे नहीं बुझा कटेगा 7 चौका 0। विभाज्यता के नियम से क्या होता है 7 से कटने वाली संख्या का क्या रूल है, जो लगातार पुनरावृत्ति हो 6 बार गिरे है नहीं तो कौन है तो जाकर पढ़ना की पूछता है ना। इतना रहने दो, इतना सेंटीमीटर दूरी है तो क्या होगा दूरी है 7 सेंटीमीटर नहीं होगा। हो गया सर काटो कूट होगा हो गया नहीं कटेगा नहीं कटेगा वो अब सर क्षेत्रफल बोले दही तू अतः पद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मुंह में मारबो ना अभी कौन तरह जरूरी छोड़ो ना सब है फालतू पढ़ का, ना मोबाइल ये में निकाल लिया कैलकुलेटर सर के इसको काम फोकस आवे करो। छे। अब देखो यहाँ पथ का क्षेत्रफल यानी कि सर, टेबल यहाँ पे से खेल मान लो देते शुरू हुआ ना चलना तो Yes, sir। पूरा तो इस प्रकार से क्या करना है पथ का क्षेत्रफल निकालना है ना। पथ का क्षेत्रफल इसको थोड़ा उधर घसका दें, दिक्कत होता है तो नहीं सुनना नहीं सर जी बहुत जगह आराम से घस का बैठो ये ना। दीजिए पूरे तन ठीक के है। बैठो तन मुंह के उठेगा। ठीक है पथ का क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है ना। निकल क्षेत्रफल तो यही है मेरा पथ। यहाँ से मान लो सर नंबर दे दीजिए क्या नंबर है एक नंबर दूसरा क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी का। हाँ नहीं तो कंफ्यूज मार देगा। एक्सरसाइज 12.3 एनसीईआरटी एनसी में आप समझ में आया यहाँ तक। सर आराम आराम से चल रहे हैं, कुछ थोड़े है चक्कर, अब तो खत्म होने वाला मैथ है। जी सर सुलो सुतल के पढ़ाएंगे तो सर, ये खत्म होगा यहाँ स्टूडेंट धक्कर धक्कर है देख रहे हैं। है ना। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। जी सर। टेस्ट लेंगे तब पता चल जाएगा कौन दंगर है क्या है। अंकित के सिवा इसलिए हमेशा तैयार रखो। तो अब देखो पथ का क्षेत्रफल यानी कि सबका क्षेत्रफल निकालना है हाँ सर जी ना। क्षेत्रफल निकालना अच्छा जैसे मान लो इस पट्टी का यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल, हाँ सर इस पट्टी का यहाँ क्षेत्रफल दोनों तो सेम होगा ना। उन निकालने के लिए हम अभी जैसे टेक्निक में बताए थे ना, तुम क्या करो बड़का वाला रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या करेगा मैं छोटका वाला घटा देगा। घटा यहाँ देंगे से तो लेकर निकल के जाएगा। इस पट्टी यहाँ से लेकर इस पट्टी, इसीलिए तभी शुरू में समझाए थे बोलो निकलेगा। अच्छा इस अर्धवृत्त के निकालना होगा तो बड़का वाला अर्धवृत्त में छोटका वाला छोटका इसका वाला निकल घटा जाएगा। यहाँ बस निकल के तरफ सेम बात नहीं निकला। हाँ, क्वेश्चन बन चुका है, खाली लिखना हमको है नहीं है बन गया है ना। दिमाग तो मान लो पी क्यू माना है ना, पी क्यू क्या इसको मान लो यहाँ से आर, इसको मान लो यहाँ एस, आर एस टी मान लो, इसको क्या मान लो यू यही मान लो। फिगर रहेगा आरएसटी यूवी हाँ तो तब क्या वही फिगर रहेगा। क्वेश्चन में क्या निकालना है पथ का क्षेत्रफल क्या है। पथ पथ का क्षेत्रफल क्षेत्रम फलम फलम क्या होगा बताओ। इस पथ क्षेत्रफल क्या है शुरू में आर रेक्टेंगल आर एस यू टी आरएसटी है ना। आयत आयत आरएसटी यू आर एस यू टी आर एस यू टी का का क्षेत्रफल माइनस इसके क्षेत्रफल में से घटा दो छोटका वाला का बी ए डी सी नाम कुछ हो दो ए बी आयतन में माइनस आयत का क्षेत्र आयत का आयत क्या है आयत बोलो बी A, B, C, D का। ए डी सी हाँ का सर ए बी सी डी नहीं लिख सकते। अब अपन मन है जो करना है करो। दही में आराम से उससे गोश्त कुछ में फर्क गाता नहीं दियो पड़ता है। तुम जो मन है एक्स वाई जेड मान न लो, कुछ हो करो उससे कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया। अच्छा ये घटाए तो किसका क्षेत्रफल निकला तुम बताओ।
ये माइनस किया तो किसका क्षेत्रफल निकला? ये थे समझना है ना, तब पता चले आगे क्या करना है पथ का बताएगा। क्षेत्रफल। पथ का कौन पथ का क्षेत्रफल, कहाँ से कहाँ तक का? अभी सिर्फ सुनो, बड़का वाला रेक्टेंगल में से पहले बड़का रेक्टेंगल बोला ना। हाँ सर। देखो इस फिगर देखो, बड़का रेक्टेंगल यहाँ हो गया आर, ये है यहाँ से एस, ये है यहाँ से यू, ये यहाँ से टी, ये बड़का वाला हो गया ना। बड़का वाला ये पूरा निकला, यानी कि हाँ, बड़का वाला बोला है ना, तो देखो यहाँ से लेकर के है यहाँ तक का, और फिर ये आया यहाँ से लेकर बड़का वाला निकला। इस बड़का वाला में से छोटा वाला घटा दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, पिछला तो कट गया सब। अब सिर्फ बचा यहाँ से लेकर के पूरा, यानी कि यही वाला पार्ट बचा सिर्फ, यहाँ से ये वाला क्षेत्रफल इधर रंगल काज यहाँ निकालना भी इसी का है। इतना ही सिर्फ इसी का निकालना है। और है अभी अभी तुमको दोनों तरफ अर्धवृत्त जो है ना उस, अच्छा देखो एक चीज, इस टाइप इस बगल का अर्धवृत्त और इस बगल का अर्धवृत्त सेम है ना। हाँ सर, एगो को दो से गुना कर देते हैं, बात खत्म हाँ है। सर, उसमें जोड़, ये तो निकला इसका क्षेत्रफल जिसको पेंटिंग किए हो, और प्लस जोड़ देगा 2 गुना 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 गुना दोनों अर्धवृत्तों का है सर। यहाँ पे हो जाता है दोनों। हाँ ठीक है सर, माइनस हो जाएगा 2 इंटू फिर दोनों APB सब सवाल वो बात है। अर्धवृत्त के दोनों अर्धवृत्त के पथ का क्षेत्रफल, समझ में आया? पथ का क्षेत्रफल सिर्फ लिखेगा ना क्षेत्रफल तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत है तब सर। पथ का क्षेत्रफल बोले हैं, नहीं बोले हैं? हाँ सर। हाँ है ना। तो बोलो आयत आर एस यू टी 100 लंबाई गुना चौड़ाई 106 गुना 80, और छोटका वाला का 106 गुना 60 नहीं होगा? सर ये निकल गया 106 गुना बोलो 80, इसमें से घटा देगा छोटका वाला का 106 गुना 60। अच्छा, अब प्लस 2 गुना ऐसा। अच्छा, एक का जितना निकलेगा उधर भी जितना निकलेगा, हाँ सेमी सर। अर्धवृत्त है ना। तो एक अर्धवृत्त क्षेत्रफल बोलो क्या होता है? अर्धवृत्त का हाँ। क्षेत्रफल 2 पाया पाई आर स्क्वायर कौन बताएगा हमको? पाई स्क्वायर बाय 2 होता है ना। हाँ सर, या 1 बाय 2 अर्धवृत्त क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त करेगा तो उसका आधा नहीं होगा, होगा ना। तो 2 से गुना किए हो तो एक अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर 2, यानी कि 1/2। एक बात ये ब्लैक फॉर्म में है न है। हाँ सर। एक चीज देखो यहाँ से ध्यान दो, है देखो यहाँ से, जैसे बोले हैं हाँ सर। ये इस फिगर को देखो, ये डायमीटर पर बना है ना, एक डाया बना है, एक अर्धवृत्त बना है ना, है ना छोटका वाला डाया पर। हाँ, और फिर थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दिए हो ना, और फिर यहाँ दूसरा अर्धवृत्त बना है, नहीं बना है। तो ई बड़का वाला कितने है डाया? 80 है, हाँ सर। है ना। तो 80 डाया वाला का ई क्षेत्रफल हाँ सर। पूरा निकालेगा, तो पूरा निकालेगा तो ई एरिया पूरा निकलेगा, समझो बात को, पूरा निकलेगा एरिया। लेकिन यही जिसको अब रंग रहे हो ये फालतुआ है ना, तुमको सिर्फ निकालना है यही पट्टी का क्षेत्रफल, जिसको आप डबल कैरेक्टरिंग मार रहे हैं। छोटका वाला का अर्धवृत्त निकाल देगा तो वो निकल जाएगा। तो बड़का वाला, मान लो बड़का वाला अर्धवृत्त का त्रिज्या आर है यहाँ से, छोटका वाला का त्रिज्या मान लो ये यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर है, तो क्या लिखेगा क्षेत्रफल? तो 1/2 बड़का पाई स्क्वायर माइनस 1/2 छोटका पाई स्क्वायर करेगा ना। हाँ सर। अच्छा 1/2 पाई दोनों में कॉमन है, सीधा क्या कर देगा, दोनों का रेडियस का आर स्क्वायर माइनस बोलो, छोटा आर ऐसे इस प्रकार कुछ कैलकुलेशन करेगा। हाँ सर। इसी प्रकार कंसेप्ट हम वृत्त में सिखाए थे, अगले क्लास में हाँ नहीं सिखाए सर, थे। सिखाए थे। तो 1/2 पाई क्या क्या कॉमन निकाल लिया ना, बोलो कॉमन निकला। हाँ सर। अच्छा बड़का आर स्क्वायर मैंने छोटका आर स्क्वायर, तो ये डायमीटर कितने है बड़का वाला का 80, तो रेडियस कितने होगा 40, डायमीटर 60 रेडियस 30, तो 40 माइनस 30 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर माइनस, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। आज चलो गुना भाग अपना कर देते हैं। 84 से अब 80 देखो दोनों में 106 कॉमन होगा, 106 कॉमन ले लो, 80 माइनस क्या होगा 60 एक स्टेप हम लिख दिए हैं, 2 कट गया तो पाई का मान 22/7। तो यार चलो 4 चौके 1600 माइनस 3 तिया 900, और 16 में से 9 गया 80 में से 20 गया, 80 में से 20 गया 80 में से 7 में 20 होगा सर। 20 होगा ना। हाँ सर। 106 गुना 20 प्लस 22/7, 16 में से 900 गया 700 है। तो देखो 6 दूना 12, 6 दूना 12 2, 6 दूना 12 2 हो चल 1 एक 2 से 0 2 का 2
और 2 एकम 2120। इतना 7 से कट गया तो 7 से कट गया तो 100 बचा 2200 तो 2200 बचा ना। यस सर। थोड़ा सा पहले जीरो, मैंने क्या लिखा? 0 0 2 2 आप चलो 2 1 3 2 2 1 2 4 3 2 2 4 इतना 4320। सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला? करते हैं सर जी। अरे ये क्या निकला? ये पद क्या? का निकला पद का क्षेत्रफल। अब बोलो इसको किसको समझ में नहीं आया? आंसर मिला लो। मिल गया। की सर जी कहते हैं फास्ट चल है ना तोरा से बेसी है ना का चल रहल है। हाँ मिला आंसर देखो है उतना है ना अरे मिला? देखी ना रे तू आंसर मास्टर देख इसीलिए पद का क्षेत्रफल 2340 उन्होंने याद है उतना। बकाट मार गए सर जी। की बोलो शिवम। चलो अल्लाह शांत करो। पद का क्षेत्रफल बराबर 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छी बात है ना, आंसर भी याद कर लिया है। हाँ चलो बोलो किसको समझ में दिक्कत है इस सवाल में? सर आई कैलकुलेटर पर किया तो 2320 निकला इसको। अरे की कर अरे छोड़ो ना, समझ में आ गया ना। अगला सवाल बोलो। बनवे लगबो तो पेज लाओ, अगला नेक्स्ट पेज लाओ। इस पेज को हटाओ, पीछे ले जाओ पेज को आराम यहाँ से। 2 गो कुमार बेसी लगता है हमारे यहाँ से। केरा अरे दोनों के दोनों बहुत ओ में कौन मार तो वो पूरा फाड़ मार रोड पर जा करके अब बाहर में अच्छा से फरिया लेना। इसको भी रोप देना अब कदवा बढ़िया से वीडियो बना लेना। अभी कदवा हुआ इन खेत का अच्छा से फरियाना। लाइक अथी कर देंगे हाँ, छोड़ देंगे हम खुद अपने चैनल पर डाल देंगे है ना। अच्छा से एक बार अथी कर लेना है ना। एकरा जो खाइए ठीक हो जाएंगे। अब 9 नंबर किसको ने बना है? नहीं पता ही 9 नंबर सर जी अथी बना दिए हमको नहीं 7 नंबर बनवे क्या है 9 नंबर दूसरे टाइप से एक्सरसाइज कोई 12 सब ये तो कुछ भी नहीं है। इंटीग्रेशन के वो नॉन खी कौन खी भी नहीं है ये। इंटीग्रेशन के हाँ सजी जाएंगे तो बन जाएगा है ना। ये तो कुछ भी नहीं है, तो सीधा फिर घटा रहे हो। वहाँ कोई मतलब इस प्रकार कुछ कंसेप्ट ही नहीं। तब कैसे होता अलगे था? वहाँ है उसका जमाना है ना। इधर कौन सा उधर बना है सर अलगे मौसम में जा उसके लिए पहले अलेवन पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से कथी में सर पॉलिटेक्निक में ना। पॉलिटेक्निक में तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। पॉलिटेक्निक में इहो सब पढ़ ए देख इसका काका है ई तो सब तो कोई पूछता है। तो वैसे मैथ के स्टार बन जाए छै सर जी मैथमेटिक्स होना चाहिए बुलडोजर। बुलडोजर पूरा समझ में आया? ओकर पूरा पिता हाँ। बन जाए छै मैथ के की सर बुलडोजर होना चाहिए मैथमेटिक्स। समझ में आया? हम जाए के बाद और बुलडोजर मैथ बने जिसका है अच्छा उसका फिजिक्स भी रहेगा अच्छा। ये बात तुम जानने के ऊपर उसका अच्छा रहेगा। ऐसे देख कॉपी करके छीड़ दे अरे ठीक है अब देखो एक्सरसाइज 12.3 एनसीईआरटी। आई तोहर पेन फैल छोड़ पेन सर जी सही है मैं अच्छा पे नहीं चलता भी अच्छा आई से। या फिर फिल चेंज कर छोड़ देंगे। छोड़ दो। फेंक दे। फेंक दो फेंक ये तो ना शिवम को दे दे अरे गप काहे कर रहे हो? कोई फालतू घटा तुम ही लोग कहना। पेज नंबर बोलो, दो अपने मन से बोल दे तू तारीख बोलो। तारीख सर 21 21/7/2020 2020 यानी परसों मेला लगतो सवाल समझो ध्यान से है ना। तू शिवम तरफ से पार्टी रहते। कोई मेरा सुनो आकृति 12.27 में है ना। आकृति 12.27 ये है हां देखिए सवाल 12.27 जी सर AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं। AB और सीडी वाली AB और सीडी वाली केंद्र O वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास है। यानी कि AB व्यास CD व्यास दोनों लंब है बिंदु O पर। वो वृत्त का केंद्र है। इतना समझ में आया? तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है और OD इस भवगर वृत्त के अंदर एक छोटगर वृत्त बनाया गया है और छोटगर वृत्त का व्यास है OD। सवाल से करता समझ में आया? बहुत मतलब बीचकाठी सवाल है ना सर वृत्त खंड बनल छै तो वृत्त खंड बनल ठीक है ना। जी सर हाँ उसी भी सिंगल हम पढ़ते हैं। चलो ओ तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। OD छोटका वृत्त का व्यास है और ABCD बड़का वृत्त का व्यास है। एगो भवगर के अंदर छोटगर बनाया गया है। यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर, OA कितने सेंटीमीटर है? यहाँ से अच्छा इसका 7 सेंटीमीटर है। ये भी कितने होगा? 7 सेंटीमीटर। अच्छा ई 7 सेंटीमीटर डाया कितने होगा? 13 सेंटीमीटर। अच्छा ई 7 सेंटीमीटर ई भी 7 सेंटीमीटर क्या नहीं निकलेगा? यस सर। हम इसमें जरूरत पड़ेगा तो निकाल लेंगे। समझ में आया? दिमाग लगाते हैं कैसे दिमाग लगाया जाता है ऐसे दिमाग लगाओ। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लें। जी सर। हम भी एक बार कह देंगे 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। हां सर एक क्या क्या एक बार प्लस माइनस गुना भाग क्या दो टोटल सरल करे करबे जोड़ घटो गुना भाग चारे कांसेप्ट छै। चलो एक बना लो सर्कल है ना।
ट्रायंगल सिंगल इस सर्कल बनाए हमने, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ किया, इसका सेंटर ये है जी सर। एक डाया ये है और दूसरा डाया ये है, इंग्लिश में कैसे डाया अभ्यास है ना, डायमीटर है। ए है, पढ़ो इंग्लिश में पढ़ेगा, हमको नहीं पढ़ने सर, रहेगा। नहीं सर, हिंदी में पढ़ रहे हैं, फिर इंग्लिश वाला पढ़ाएंगे तो मुंह हिंदी निकलेगा। सर, सर डाया इंग्लिश में फाया बोलिए। दीजिएगा तब समझ में ये इंग्लिश में बी, बोलिए सर। ये सर्किल है ना, इसका ये क्या होगा, डायमीटर हो गया, हाँ सर। है ना। ए बी डायमीटर है और इधर डायमीटर क्या इसका है, सी डी है। CD और सेंटर क्या माने हो, ओ। ओ माने हो, एगो छटकर भी सेंटर वो हो गया ना। अब ओ डी को डायमीटर मान करके, ओ डी को व्यास मान करके व्यास को मान के एक वृत्त खींचा गया है ना। एक तो वृत्त एक वृत्त खींचो, ओ बी को डायमीटर मान करके एक अर्धवृत्त इधर खींच दिए, एक अर्धवृत्त कुछ इस प्रकार से मान लो। बोलो, ये समझ में आया, है ना। इसको डॉटेड मार दिए, मतलब ये तुम्हारा छायांकित भाग हो गया। जी सर। फिर क्या किया है, यहाँ से इसको मिला दिया गया है। हाँ सर। देखो यहाँ से जीवा खींच दिया। क्या हुआ, प्रॉब्लम हो रहा है उधर, या जाओ इधर आ जाओ। ना ऐसे ही बैठा के भाई खोखी करे से कभी मुंह पे करे से कभी मुंह बंद भी करे कभी नहीं अच्छा, करना हल्ला शांत करो, उठ करके तुम जाओ, इधर जाओ, और आना इधर घसका लेते हैं, बैठो। साफे बमचंद्र बाबूगढ़ में तभी सर बमचंद्र कर रहा है दोनों। अब देखो यहाँ से ये हो गया सर। सी बी, ये हो गया तो सी थी और लिख लेगा। ये हो गया छायांकित भाग, छायांकित भाग दिख रहा है वहाँ से। हाँ, आराम से बैठो, तुमको कोई दिक्कत। अरे समझो, इसलिए सवाल नहीं बनता, अगला सवाल पूछता है, हर एक सवाल छपाता है, इसी ढंग से समझता नहीं है बढ़िया से, समझने में समझो। अच्छा, ये हो गया एक, ये इस प्रकार से क्वेश्चन देखो क्या दिया है मेरे पास। ओ ए बराबर क्वेश्चन में कहा है, ओ ए बराबर क्वेश्चन में कहा है 7 सेंटीमीटर, और कुछ दिया है नहीं दिया है। अच्छा, एक चीज बताओ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इस वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। यस सर। क्योंकि इस वृत्त को जो बनाया गया है ओडी को डायमीटर मान करके, और ओडी वृत्त का बड़का वाला वृत्त का त्रिज्या है, ये 7 है त्रिज्या, ओडी बड़का वाला वृत्त का त्रिज्या है ना, और छोटका वाला का व्यास है। तो जितना होगा ये यहाँ 7 है तो 7 का ढाई 7/2 पायर इसका क्षेत्रफल निकल हो गया। गया। अच्छा, अब बात फंसता है इसका निकालने की ना। तुम सोचो, इस फिगर को आधा मोड़ लो, ऐसे आधा मोड़ लो, ऐसे आधा मोड़ दिए हम, आधा मोड़ दिए, मतलब ये भी लेंथ इधर मत देखो, उस सिर्फ उधर ऐसे देखो, ये बी से तो इधर क्या दिख रहा है, अर्धवृत्त दिख रहा है। हाँ, अच्छा, अर्धवृत्त में से त्रिभुज घटा दे तो नहीं सीधा निकल जाएगा, यस सर। लफड़े नहीं है, लफड़े नहीं अन्य एक तरीका अपना लोग के पास और है क्या, तो एक फिगर को मोड़ो, इसको मोड़ो, एक कन्मा करने दो, तो इस त्रिभुज में से घटा जाएगा त्रिभुज, नहीं निकलेगा, हाँ, उसका जोड़ दो, वो भी हो गया। लेकिन ई वाला बाबूगढ़ सीधा है, अर्धवृत्त में से घटा देंगे त्रिभुज। अर्धवृत्तीय में से ठीक रहते भावगर वाला सवाल बनबो कर ठग्गर सवाल छै। अब तुम बताओ, ले अंगूर में पूछते ये एंगल क्या डिग्री होगा, कौन सा? ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, कौन सर? एंगल बताओ त्रिभुज का कौन कौन कितना डिग्री होगा। ये सर, हाँ बताओ, ओके सर बताते हैं। सब सोच लो, क्वेश्चन क्या पूछे हैं सब सुन जी लिया सर, ना, क्या हाँ, सर? बारी सब फिर से कहेगा। एक बार फिर हाँ, से तो एक बार अर्धवृत्त बताओ ना, सब कौन क्या क्या डिग्री का होगा, अर्धवृत्त का। हाँ, अर्धवृत्त अर्धवृत्त ना, तब ये से त्रिभुज जी। का कौन बताएगा तभी निकलेगा क्षेत्रफल जी। ई हो गया सर, नहीं 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे तो 90 यानी डिग्री पता ई जो बताए थे उस दिन, और अर्धवृत्त में मतलब 90 डिग्री का कौन बनता है, हाँ, तो 90 यानी ई जो है सर, कुछ कह जाएगा, लेन खींचना चाहता, तुम बताओ, चल बताओ तुम, यहाँ क्या होगा, यहाँ ई क्या डिग्री कौन बनेगा, 45 डिग्री 120 डिग्री का। तुम बताओ, 60 डिग्री। ये 90 डिग्री का बनेगा। तुम बताओ 90 डिग्री का। कैसे सर बनेगा। आप पूछिए सर हमरा से। काहे हाँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सी सर एंगल बनते बताओ। तो 90 डिग्री यहाँ से बनते। लेके यहाँ तक। ये देखो कलम चल रहा है यहाँ तक, नहीं होता ये कितना बनेगा, मेरा कलम देखो, यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ है कितने डिग्री का, सर बनता है 120 डिग्री का। 120 डिग्री तक। 90 कौन कहता है, गलती हो जाएगी। कहाँ है 90, 90 सर अर्धवृत्त आप बोले थे ना उस दिन, बताए भी 90 थे। ये होगा, अब समझ में है ना। अर्धवृत्त में तक नहीं हो अर्धवृत्त गए है, अरे ये तो लंब समझ सकते हो, लंब डाला गया, अर्धवृत्त है ना, तो ये 90 डिग्री का बन गया। तो कौन त्रिभुज, समकोण, समकोण त्रिभुज बना ना। हाँ सर, और समकोणों में कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना। समद्विबाहु, हाँ, समकोण समद्विबाहु कोई जरूरी नहीं है, बन जाएगा हाँ, तो है ना, लेकिन समकोण त्रिभुज है। अच्छा, इसको ड्रॉ करो, ये BC हो गया ना, ये CA हो गया, और ये हो गया AB कर्ण हो गया तुम्हारा, यानी कि इसको माने हो B, ये माने हो C, ये माने हो A, ये 90 डिग्री। तो अच्छा, ये अच्छा देखो फिगर देखने का तरीका है, जहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना वहाँ घुरा दो, ऐसे करके देखो फिगर को, ऐसे करके वहाँ से देखो, लंब सीधे गया हाँ, है देखो ऐसे करके, ऐसे करके देखो, जी सर। ये आधार। अब देखो हमको परफेक्ट फिगर दिख रहा है, यहाँ से मेरे इधर से देखो हमको ये दिख रहा है परफेक्ट। ये क्या दिख रहा है, आधार, ये क्या दिख रहा है, लंब, ऊंचाई। ऊंचाई।
नहीं ये आप देखो, इससे पहले हम फिगर ड्रॉ करते थे, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ये हो गया कर्ण हो गया, नहीं हो गया। तो 1/2 गुना है ये आधार, गुना है ऊंचाई, नहीं निकलेगा क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का तुरंत निकल जाएगा। यानी कि बात फंसता है त्रिभुज के क्षेत्रफल पर ना, यानी कि उसके लिए तुमको CD और AB BC जरूरी है। जब तक वो नहीं पता होगा तब तक तुम त्रिभुज क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हो। ये बात समझ में आया? यानी कि अब क्या निकालना है, CD और BC। बोलो समझ में आया? क्वेश्चन में कुछ कहा है ना, क्वेश्चन में कुछ कहा है, क्या कहा है क्वेश्चन में? OA दिया है 7 सेंटीमीटर, बोलो क्या दिया? OA 7 तो सेंटीमीटर। इसका व्यास यानी 3/7/2। जी सर, ओकर तो है जितने 7/2 नहीं है। हाँ सर, एकर 7/2 है लिखिए सर। रुकिए क्या है? सुनो, जी सर, OA कितने दिया है? 7 सेंटीमीटर। OA कहाँ है? बड़का OA 7 सेंटीमीटर है। AB बराबर कितने होगा? कितना सर 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये भी अरे टोटल सर दुगुना कर देबै नहीं भाई DB हो जाएगा, वो तो दिमाग की लगै छै, ट्रिक जानै छै सब तो तैयो ना है ना। अच्छा अब ये कैसे निकलेगा बताओ, AC कैसे निकलेगा, BC कैसे निकलेगा? देखिए फिर आप फॉलिंग जल्दी लिखिए सर। हाँ बताओ AC देखिए कैसे सर, निकलेगा? अच्छा चलो पहले जो है हम ना, लिख दिया AD हमने लिख दिया AB सर। बराबर लिख दिया 2 गुना OA, तो 2 गुना 7, इसीलिए AB बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। लेकिन AB तो हमको चाहिए ही नहीं, AB लेकर हम क्या करेंगे, झाल बजाएंगे? झाल नहीं बजाएंगे तो कुछ तो होगा सर, जरूरी है हाँ उससे। बताओ ना, हमको थोड़े पता है, तुम ही लोग कहेगा ना। लिखिए सर सर। सर तो तुरंत के त्रिभुज के निकाल घटा देबै में से तुरंत। बस यही तो पॉइंट है ना, यही तो हमको समझना है। लिखिए सर जी। सोचो, पढ़ा दिए हैं चलिए सब। सर, ये त्रिभुज का निकालते हैं। अच्छा ठीक है, पढ़ना क्या है इसमें सर? ये देवे हाँ क्या? ठीक है, वो कौन देख रहे कौन हैं है? क्या, सोचने दो थोड़ा सा, 2 मिनट लगेगा तो क्या दिक्कत है, सोच बात कर रहे हैं ना। उल्लू सर ये दोनों बराबर हो जाएगा, है ये दोनों, कौन दोनों? ये दोनों सर्वांग यदि कर देते हैं। बताने लग रहा है। देखो त्रिभुज, देखो AOC को AOC से OC पता, OA पता, क्या ऐसे निकलेगा? अब फिर चलो इस त्रिभुज से OC पता, त्रिज्या OB पता, तो क्या निकलेगा? आराम से हो गया। दोनों त्रिभुज जाकर के दोनों चीज निकाल लेंगे, काम मेरा हो गया। 1/2 लगा क्षेत्रफल निकाल लेंगे। नहीं सोच रहा है ना। वह सर त्रिभुज जब देख रहल छै, ई निकल गेलै तब OAC में OAC में। अच्छा इसके लिए ये 90 डिग्री है ना, हाँ ये पता तो कर निकालना है ना। तो बोलो AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा? OA का स्क्वायर OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर होगा। जी सर, आंख मूंद अच्छा के OA कितने हैं? 7 प्लस AC कते से 7 7 सत्ते 49 प्लस सत्ते 49 तो भए गेलै 80 वैसे लिखो 2 × 49, इसीलिए AC बराबर रूट चलेगा ना, तो 2 गुना से टेक्निक सीखो, है ना। है तो AC बराबर क्या होगा, 7 को भेज देंगे बाहर और √2 रह जाएगा अंदर में, 7√2 सेंटीमीटर AC बराबर। समझ में आया? तो कोई जरूरी है नहीं सर, समझ में आया? हाँ सर। अब चलो AC निकल चुका, अब क्या निकालेगा? अब निकालेंगे BC। अब कौन चीज लिखा? अब चलो त्रिभुज किसमें चलेगा? OBC में चलबै OBC ना होते सर, टेक्निकल पॉइंट। OBC में तो क्या निकालना है? BC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर और OB स्क्वायर। अच्छा ये कौन थ्योरम लगा रहे हैं हम लोग, ये बताएगा सिर्फ, ये कौन थ्योरम हम लोग यूज कर रहे हैं? चल कथा गेलै जरी, अब चल गेलै हैं? पैथा बाबा बड़ा मार तो अभी सर आज पूछलको ना। OB कितने है तुम बताओ, OB कितने है फिगर में? 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। अरे कहते हैं OC स्माइल बताओ। 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है ना। कहते हैं पूछ देते कोई मन नहीं। BC स्क्वायर इतना दिया है ना, उतने हैं? अच्छा तो BC बराबर 7 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, रूट चढ़ा दिए हैं। हाँ तो 2 × क्या होगा, 7 का स्क्वायर हाँ चलेगा। वैसे दोनों बराबर ही होता है, तुमको पहले से पता था, है ना। तो 7 बाहर चला गया एगो और √2 चला गया अंदर, इसको थोड़ा सा कैसे कर दिए सॉल्यूशन को, एक ही चीज को ऐसे भी तुम कर सकते हो। हाँ जी सर। मेरा 49 किए हुए हैं, एग्जाम में बौखला जाए, उसका गारंटी है, उसका ठेका लिए हैं हम। बौखला जेते दोकरो नहीं समझेगा तो कहना कुछ भी नहीं करते 2500 करना, यहाँ हो जाएगा समस्या की सर। पहले वो नहीं पैसा। करेगा वो।
नहीं रिजल्ट के तुरंत जरिए से कौन यहाँ लगा है थ्योरम। अच्छा ये समझ में आ गया। अब तो सवाल में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है सर। अब क्या लिखेगा? डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्षेत्रफल छायांकित भाग छायांकित भाग का का क्षेत्रफल। हो गया। अभी लड़की लिखे जैसे याद है वो पिंगल पढ़ के सर जी, वो पिंगल पेड़ हाँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल। ओडी व्यास वाले, ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें जोड़ देगा अर्धवृत्त ए सी बी ए। स्टैंडर्ड फॉर्म ये हुआ। देख लो एक चीज, आज सीख लो नया चीज। यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, इस सिर्फ मेरे कॉपी जिससे हम पढ़े थे 10th में, उससे उसमें सिर्फ लिखा हुआ है इस प्रकार से। इसको देखो एक चीज और ऐसे करते हैं, और कॉपी मेरे पास है नहीं। अब क्या हुआ, प्रसादी में बंट गया। वो पढ़ा रहा है दे दो हमको, वो पढ़ा रहा है दे दो हमको, इसी में चला गया है ना। अर्धवृत्त ए सी बी ए का क्षेत्रफल। ये एक नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ ये, मतलब गड़बड़ाने की इसमें चांस ही नहीं है। ए सी बी ए घूम गए पूरा, हम जान लो ऐसे होता है। त्रिभुज सर जी क्या लिखते हैं? अच्छा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल लिखा, अर्धवृत्त का लिखेगा, लिखा है अर्धवृत्त, ये पूरा आ गया पूरा पाटना। तो त्रिभुज का क्या करेगा, इसमें से घटा देगा। त्रिभुज क्या है? ए सी बी। देखो ऐसा क्यों किया? सर ई जो है सर ऐसे आया, ऐसे तो त्रिभुज ना हो गया सर। 14 2 को 6 होता बता दो। एकरा घुमल के एकरा एना घूम गेले नहीं घुमा। यस सर। आ लिखल है ना अर्धवृत्त, ये देखेगा ई सर्कल है, अर्धवृत्त लिखल है ना, पता है। आ माइनस अर्धवृत्त में से अर्धवृत्त का जोड़ा है ना, अर्धवृत्त में फलतुआ कितना है? त्रिभुज वाला पार्ट है ना, ए बी सी। तो माइनस त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल है ना, माइनस त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल। ये किसको समझ में आया? ये बात सब में यही बात समझना है क्या उसमें। अच्छा तो ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो ओडी 7 सेंटीमीटर पूरा है, आधा कते होगा 7/2। तो वृत्त क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, तो पाई बटा 7 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 11 दूनी 22 को 7 हो बोलो। गया। नहीं हुआ। 77/2। अर्धवृत्त क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? अर्धवृत्त ए सी बी ए का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर बटे 2, यानी कि 1/2 पाई आर। आर देखो अर्धवृत्त है ना, 7 होगा, 7 गुना। और त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार, आधार है ए सी निकला है 7√2 गुना ऊंचाई BC, ये भी निकला है 7√2। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, नहीं हुआ? 7 चला गया, 11 दूनी 22, 11 दूना 22 चला गया। 2 11 22। हाँ पहले लिखो उसको, यही तो तरीका है। एक बार काट लिया ना, तब ध्यान रहेगा क्या क्या गुना का भाग किए हो, बगल में लिख दो यहाँ से। ये तरीका सीखो करने का, बराबर किया हो ना। इसको पहले कैलकुलेट कर लो। 11 7 77/2। देखो ये कैसे हम करते हैं। अब नहीं तुम कोई फंसेगा, अब इसको काटो पहले तब वहाँ लिखो। 11 टेक्निक सीखा मेरा, नहीं तो गलत तुम भी खुद भूल जाएगा बाद में। अरे किसको किए थे नहीं किए थे, अभी टटका है ना तो याद हमको है, 2 कर दिए। और 7 चला गया, 2 से 11 दूना 22, 11 7 77, तो प्लस 77 अब बटे 2 कहाँ है जी, 2 तो काट दिए हो ना। माइनस देखो √2 ना √2 फुल 2 √2 कैंसिल, 7 7 49, 7 7 49, तो 77 प्लस 7 चिले का 7 9 14 1 15 और प्लस 9 2 18 8 हम चल 1 9 2 18 8 हम चले का 4 2 8 1 9। बोलो समझ में आया? एलसीएम लेके के बाद गलती कर दी। अब चलो यहाँ से 8 4 12 और 12 7 19, 12 7 19 के 9 हासिल बचल 1 9 1 10 5 15 15 7 22 के 2 हम चल 2 और 2 1 3 अब बटे 2 नहीं कटेगा, 9 है तो चला गया। 5 आएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल गया? भाग का। समझ में आया?
अभी आधा घंटा थे। लाओ नेक्स्ट पेज लाओ। सर ऑफ करिए आप, नया लगा हुआ अब यस नहीं है नया बंद करिए। लेंगे क्या हो गया। इसमें इतना उसको नहीं समझ में आता है, माइनस की जगह प्लस करना है, प्लस की जगह माइनस करना है। मोबाइल को समझ नहीं आता उसी पर हाँ तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस कर तो देंगे यहाँ पर सर भी जी। क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा। है ना। इसको फिर से हम चेक कर लेते हैं। आप बताओ तो अब करेगा तो ये आप बताओ। अच्छा 77 है ना जी। 154 में से घटा 98, 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया, छः। अरे 6 होगा ना। हाँ सर। यहाँ प्लस होगा बीच में, तो 14 में से 8 गया 6, और यहाँ कितना है 5 है सर। अरे 14 4 है ना। हाँ। तो फिर यहाँ से 1 पर चलेगा, तो 14 में से 9 गया 5 हुआ, अपन में क्या होगा 2। अच्छा चलो 7 6 7 6 13 सात 3 छः। हासिल बचल 1 5 1 6 और 7 6 13 137 बटे 2, तो 2 छा के 12। ठीक ये हो हाँ सर। एक गया, 2 छक 2 छा के 12 इतने हाँ सर इतने इतना सेंटीमीटर। इतनी ले जहाँ खड़े रहे। चलो वो माइनस प्लस उतना मैंने रखा हां है ना। अब चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 देखो है ना। NCERT ऐसा भी है किसी को समझने में दिक्कत है, इज्जत बहुत तक नहीं पूछता है। नहीं ऐसा नहीं है ना। NCERT इतना में इज्जत का क्या? नहीं बहुत कुछ देखे हैं, इंटर सब में खूब होता है। नहीं फलना मास्टर कह देगा फलना बाबू, अगला बार से प्रॉब्लम ही नहीं पूछेगा, नहीं बनेगा समझ में आया। एक्सरसाइज कल तुम अथी कर करना, उसको देखने में सही में ठीक नहीं लगता है ना। अथी पेंटिंग मार लेना, उधर मत ध्यान फोकस मत करो है ना। फलना बाबू इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम। फलाना अच्छी रे। एक सर जी छोड़ यही बन जाता, खाली यही बोला। चलो सवाल देखो, पेज नंबर बोलो। एक दो बार छोड़ दीजिए, यही बता दीजिए लास्ट वाला। अरे ये सवाल तुम खुद से बना लेगा, ये हम बने बन करेंगे। देखो करना क्या छोड़ दो। नहीं थोड़ा सा देखो, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है। हाँ बैठो, फल दिया हुआ। एक समबाहु त्रिभुज है ना, क्षेत्रफल कितना है ABC। आगे मत पढ़ो। अच्छा समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, √3 भुजा स्क्वायर। अच्छा √3 भुजा स्क्वायर है ना, तो बराबर इतना क्या वहाँ से A का मान निकलेगा। निकल जाएगा। पैकेट धर लो, मान लो निकाल ली निकालना है ना। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान करके इस समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अच्छा ये समबाहु त्रिभुज है ना, तो पक्का सबका क्या होगा 90 डिग्री 60 डिग्री होगा। 60 हाँ, डिग्री भविष्य में कभी जरूरत होगा तो हम लोग यूज कर लेंगे। अब इस समबाहु रखो, ज्यादा फोकस मत यहाँ अति लोड दो। इस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान करके त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर। अभी त्रिभुज भुजा पता किया A का मान मान लो 10 सेंटीमीटर, शायद 200 सेंटीमीटर आता है। बना के देखना कितने आता है 200, आधा करे कितने होगा 100। तो शायद देखना, अब कंफर्म नहीं है, ऐसे कुछ आता है 200, ऐसे कुछ शायद आता है ना, उसी के आसपास लेकिन आएगा। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल दे दिया, A का मान निकालेगा, कुछ मान लिया ऐसे। अच्छा A का मान पता चल गया, मान लो 200 सेंटीमीटर है सपोज, ABC से कुछ भी मान लो, तो जितना या मान लो 200 सेंटीमीटर है तो 200 का 100 त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो वृत्त बनाया गया है ना, जितना समबाहु त्रिभुज की भुजा उसके आधे के बराबर, आधे के बराबर। अच्छा तो छायांकित भाग निकालना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें से यही वृत्तखंड सॉरी त्रिज्यखंड कर दो, तो निकल गया माइनस 3 त्रिज्यखंड। तीनों त्रिज्यखंड बराबर होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा त्रिज्यखंड का, थीटा यानी कि 60 बटे 360 गुना पाई r, मतलब इसका जितना निकलेगा भुजा उसका आधा का स्क्वायर। पिंगिल पर समझ में आया जी सर, हम तो बना क्वेश्चन नंबर 11 ये बना देते हैं थोड़ा सा है सर। इसमें भी खुद से तुम ड्रॉ कर सकते हो, चक्का खत्म कर देते हैं चैप्टर को। कितना टाइम बचा देखो तो, अभी सर 15 घंटा 20 मिनट खत्म कर देते हैं, समझा खत्म कर देते हैं। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्तक का डिजाइन बने हैं। एक वर्गाकार रुमाल है, इस पर क्या डिजाइन बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेरोजगारी में 9 डिजाइन बनाया एक वर्गाकार रुमाल पर, एक डिजाइन से मन नहीं भरा उसका, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है। अच्छा एगो का वृत्त एगो का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना, तो सब एगो का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर सब का बोला है, तो एक का त्रिज्या 7, एक का क्षेत्रफल पाई 7 स्क्वायर
एक का इतना निकलेगा, 9 से गुना कर देगा, क्या सबका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा? निकल जाए, कुछ नहीं निकला। भविष्य में जरूरत पड़ेगा तो पैकेट में रखो, ऊपर भी करेगा जरूरत कह रहे हैं तो ना। अभी क्या सीखा? एक का क्षेत्रफल, एक का रेडियस 7, सबका उतना ही है, तो जितना होगा एक का क्षेत्रफल उतने होगा सबका क्षेत्रफल। तो एक का निकाल लो, 9 से गुना कर लो, तो सब रुमाल के जो वृत्त वाला है डिजाइनिंग, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। वर्गाकार में से घटा दे, वर्गाकार -9 डिजाइन जो भी हो बाद में पहले देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में देखो, क्या तुम इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है डिजाइन वाला उसका निकाल सकते हो? आसानी से निकलेगा। अच्छा अब देखो, यहाँ से यहाँ कहते त्रिज्या, यहाँ से कहते हैं त्रिज्या 7 है ना, त्रिज्या यहाँ से यहाँ 7 है, तो यहाँ से यहाँ 14 हो जाएगा, 14, ये यहाँ से यहाँ 14 हो जाएगा, यानी कि वर्ग का भुजा क्या सेंटीमीटर, क्षेत्रफल हो जाएगा 42 स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 42 का स्क्वायर होगा। जी सर नहीं हुआ, रखो देखते हैं। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकल गया, यानी कि शेष भाग मतलब बिना डिजाइन किए हुए भाग का निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल -9 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुना 7 कट गया और कम करो, आंसर पूरा गया। तो पूरा क्षेत्रफल निकाल बना लेगा। वर्ग के वर्ग के लिखना अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल -9 गुना एक डिजाइनिंग रुमाल के जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल। क्वेश्चन है बाग का, बस निकल गया, क्वेश्चन उड़ गया एक लाइन में। तो क्वेश्चन हमको खत्म करना है। बहुत इंग्लिश पढ़ रही है, किताब का नहीं पढ़े हैं जी सर, बहुत इज्जत दे दिए, तभी से कह रहे हैं तो बुझिए नहीं रहा है। इज्जत ले आकृति 12.30 में ये आकृति है, समझो, उड़ा देना है, उड़ा दो। सर जी 1 सेकंड में एक सवाल हे सर, हमरा है, देखियो सीधा होकर बैठो, सबको दिखा देगा। ये दिखाई नहीं देता है, थोड़ा ऐसे देखो ना, आकृति 12.30, ये आकृति क्या है 12.30 में OACB केंद्र O मान करके, OACB को केंद्र O मान करके और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले, यानी कि OACB एक इस प्रकार का काम केंद्र O मान करके OACB एक त्रिज्यखंड बना है ना, चाप खींचे हो ना, केंद्र किसको माने हो? O को। त्रिज्या कहते हैं 3.5, तो O से लेकर के A तक 3.5 और O से B लेकर के क्या होगा? 3.5 होगा। एक चतुर्थांश है, चतुर्थांश वृत्त का चौथा भाग है ना जी। 4 गो ऐसा टुकड़ा सोचो, ऐसा टुकड़ा मिलेगा 4 गो, फिर ऐसा टुकड़ा मिलेगा, पूरा वृत्त नहीं बनेगा। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, OD कितने सेंटीमीटर है? तो निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश OACB। अच्छा देखो, सुनो ना, अरे यहाँ से यहाँ कितने हैं? 3.5। अच्छा छायांकित चतुर्थांश पहला केस में चतुर्थांश OACB θ/360 गुना थीटा कितने होगा? 90 डिग्री। अब पाई 22/7, आर यहाँ से 3.5 निकल गया, निकला। अब क्या निकालना है? छायांकित भाग का ना, तो अभी जो निकाला था वो चतुर्थांश क्षेत्रफल, अब माइनस कर देगा त्रिभुज क्षेत्रफल, क्या छायांकित क्षेत्रफल नहीं निकलेगा? अरे नहीं निकलेगा। हाँ सर निकल जाएगा। ओडी दिया हुआ है, लेकिन एगो बात है यार, बुक में फिगर में रंग गलती है यार, क्या सर ओडी दिया हुआ है, त्रिज्या भी दिया हुआ, बन जाएगा। ये पन्ना ही डुप्लीकेट इसका है, समझ में आया? लोकल मार्केट छप कराया पन्ना। सवाल छोड़ना हमको तो कम मतलब है, छोड़ो ना। हम क्या बोल रहे हैं, पहला केस समझ में आया? दूसरा केस में क्या कहता है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये पूरा त्रिज्यखंड में से घटा देगा त्रिभुज, यानी कि इनडायरेक्टली भी तुमको मांग रहा है कौन सी निकालने के लिए? छायांकित भाग, मतलब लघु वृत्तखंड मांग रहा है ना। हाँ सर, उसका नहीं मांग रहा है। हाँ सर। तो त्रिज्यखंड यानी कि त्रिज्यखंड मतलब चतुर्थांश OACB का माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल। अच्छा त्रिभुज देखो ना, ये समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 गुना है, आधार है गुना ऊंचाई, तो पहले ही पता होगा तभी ना। अच्छा देखो, अब पता है OA कितना है? हाँ सर दिया 3.5 है ना। अच्छा देखो OA पता है तुमको, बहुत खूब। क्या OB पता है? पता है, पता है। सॉरी OD पता है, देखो ना, अरे सब पता है, सब पता है। केंद्र 3.5 2 मीटर ओडी। A कितने है? 3.5 त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या 3.5, यहाँ से यहाँ तक 3.5। फिगर बना के हम समझाते हैं और अच्छा बेटर तुमको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा ना। इतना पकौड़ी पकाने से बढ़िया बहुत पकौड़ी है। देखो यहाँ हेरे उधर घसक करो,
पिंगल है ना? पड़ता। ओहो सारा मिस्टेक कर दी फिगर को, हम ऐसे नहीं मिला बनाएगा दिया फिगर। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यही कहा है फिगर। सर। छायांकित भाग ये है तुम्हारा, हाँ सर। है ना? ये बी है, ये ओ है, और ये ए है, ये डी है, ये सी है। पाला तो निकाल लिया, हाँ सर। पाला निकाल लिया ना? सर। थीटा थीटा 90 थीटा बटे 360 गुना पाई गुना आर का मान निकल गया, आर स्क्वायर। बोलो पाला निकला। अच्छा सर। ये त्रिज्या बोला है ओ से ए है 3.5 बोला है ना? हाँ सर। तो ये भी कितने होगा? 3.5 नहीं होगा? हाँ। अच्छा इस त्रिभुज के एगो पता है, यदि ओडी चल जाए पता कहाँ है 2 सेंटीमीटर। ओडी कितने कहा है? 2 सेंटीमीटर। क्या इस त्रिभुज क्षेत्रफल नहीं निकलेगा? इस क्वेश्चन का पहला सवाल ये हुआ ना। और दूसरा देखो, दूसरा इसमें से क्या करेगा? त्रिभुज क्षेत्रफल क्या करेगा? घटा 1/2 गुना 3.5 गुना 2। सवाल सॉल्व हो गया। जी सर अपने मन कुछो नहीं तो हो गया। सर भाग लगा आगे चलिए 13 नंबर पे सर पिंगल सर बार धन्य पड़ी उला सवाल। जिते बना घुस जेबे लायक सवाल का। नहीं जी सर दोनों खाइए आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओपी बी क्यू ओ पी बी क्यू बना हुआ है। यदि ओए बराबर 20 सेंटीमीटर, ओए कते है? 20। अरे पहले बना लेते हैं। है सर वर्ग बना छन सर अंदर में हाँ भाग ले जितना वो बनाएंगे ना उतना में सवाल हम इसको थोड़ा सा, पड़िएगा सर। है ना? जी सर एक स्क्वायर बना दो। हंस भी तो दांत तोड़ देबो अगला। है देखो जी सब सर। यहाँ फोकस नहीं तो सवाल पूरा कल बना फोकस मेरा वही है सर, ये हंसता है। ए पी बी सी ओ क्यू सी क्यू क्यू। देखो ये ओ ए कते दिया है क्वेश्चन में? ओए सर अपने 20 सेंटीमीटर दिया है ना? बोलो। अच्छा तो छायांकित भाग क्षेत्रफल और कुछ नहीं कहा सर है। छायांकित भाग क्षेत्रफल लिख अच्छा एक मिनट, छायांकित भाग यही है ना? हाँ सर। इस ओ पी बी क्यू में एक बन रहा है चतुर्थांश, उसका क्षेत्रफल माइनस कर देगा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, बन जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्वेश्चन में क्या त्रिज्या के बारे में कुछ कहा है? नहीं, नहीं कहा है ना। जब तक नहीं होगा त्रिज्या तब तक तुम इस त्रिज्या खंड चतुर्थांश निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। एक कुल्लू दिया है, ये कते है? एक कुल्लू दिया है 20 90 डिग्री वर्ग है ना? करते सर। ये भी कते होगा? हाँ, नहीं होगा। ये यहाँ से यहाँ क्या है? त्रिज्या। ये यहाँ से क्या है? त्रिज्या। यही भी क्या होगा? त्रिज्या। ये कितना है? 20। ये कितना है? ये क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है? ये पता क्या नहीं निकलेगा? ये निकलेगा वही क्या होगा? त्रिज्या। त्रिज्या पता चल चुका है। ये 20 रूट अंडर ये 20 है ना जी? 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर है तो 2 20 बाहर √2 यानी कि 20 √2 निकलेगा तुमको। जी सर नहीं निकलेगा? 20 √2 सेंटीमीटर निकल चुका है। यही इसका त्रिज्या होगा। तो थीटा बटे छायांकित भाग क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई गुना आर स्क्वायर। अरे इस प्लॉट का दे रहे हो? अच्छा ई पूरा कर दिया इसका क्षेत्रफल, माइनस कर देगा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। 20 400। अरे 20 गुना 20 यही तो आंसर निकल गया। यही निकल गया। नहीं हुआ? किसको समझ में नहीं आया है? आया समझ में? आया समझ में? क्वेश्चन हैं? जी सर समझ गए। खत्म करना है तो करना है। पिंगल पर दिए 14-15 बचले हैं उड़ गए सर। और सवाल सर 15 मिनट है। 5 मिनट में हो गया है। आप क्या ले ए बी और सी डी केंद्र ओ ए 12.32 फिगर कहा है ना? ये सवाल तो और फिगर मस्त इस फिगर के बारे में बात कर रहा है ना? जी सर। पहले फिगर ड्रॉ कर लो। बहुत खूब। बहुत मस्त सवाल है यहाँ पर। अरे कुछ नहीं है, तुम लोग इतना बना दिए हैं, पढ़ा दिए हैं कि सब बना लेगा। इतना पढ़ा दल का भी एग्जाम दे चल जो भेज दे पास किया तो है ना? एग्जाम आप देखो इस प्रकार से ये भी एक देखो ये एंगल कितने बन रहा है यहाँ? 30 डिग्री 80 सर 30 डिग्री। ओ सी डी ए बी। देखो ओ से बी तक क्वेश्चन में कहा है, ओ से बी तक कहा है 21 सेंटीमीटर। ओ से सी तक 7 सेंटीमीटर। ओ से सी तक कहा है 7 सेंटीमीटर कहा है ना? कहा है ये छायांकित भाग का क्या करिए? क्षेत्रफल हो गया। अरे कुछ नहीं,
इसका निकाल लो, इसका घटा दो नहीं निकलेगा। अच्छा बड़का वाला बोलो क्या होगा? बड़का वाला थीटा थीटा 30/360 थीटा बटे 360 बटा 22/7 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21 माइनस माइनस सर वह 30/360 अल्लाह कम गुना करो 22/7 थीटा बटे 360 गुना पाई 7 गुना 7 और 7 गुना 7 सर ये 30 खंडे का फार्मूला है। तब ये कुछ था सर, ये नहीं बता सब चाहे थे हम समझ दिए थे। कोई अगला पेज ड्रॉ किया जाए। लगाए दिया जाए। नहीं बना है नहीं सर ऑफ कर सर इसी में कर दीजिए और लगा लीजिए। खत्म भए गेलै सवाल, शांत रहो, खत्म भए गेलै सर। शांत रहो ना। सर जतेन फास्ट दिए लगलिए सवाले खत्म भए गेलै, अभी 10 मिनट बाकी है। चैप्टर के बहुत इंग्लिश सोच रहे थे ना, कह रहे थे बन जा करे ना। अभी एक बार रपट लिए तो अपने डर से करके भए गेलै। सिंगल पढ़ रहा था। पिंगिल ना सर अभी रपट लकै न ओकरा फटकार लकै। आ जाए छै मैथ के फेयर कंप्लीट कर सर अरे जे फिजिक्स के कह लेबे त केहन बात करे। फिजिक्स सवाल सब कंप्लीट है। चलो छोड़ो, ते फेर नहीं दे रहल छी। हम फेयर आता है, बनबै छी। हाला शांत करिए। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 एगो 15 बना देते हैं हम, है ना। 16 बन जाएगा। 16 बना कर कर आना। कोशिश देखो, करेंगे कोशिश करना। कोशिश ना हम सर बना के आएंगे निश्चित। देखो समझो यहाँ निश्चित 16 ना, एगो सवाल अपना से बनाएगा। हाँ अपना आकृति 12.23 में यही आकृति है। पहले बना लेते हैं आकृति है, कोई आकृति है ना। दूगो सर बना ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ए बी सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश है। ए बी यही फिगर के बारे में कहा है। देखो हाँ, ए सर। चतुर्थांश है और इसका त्रिज्या कितने है? 14 सेंटीमीटर है। बनाना पड़ेगा हमको। वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बी सी को व्यास मानकर व्यास मानकर इसके ऊपर एक अर्धवृत्त अर्धवृत्त खींचा गया है। हिला तो छायांकित क्या करिए? क्षेत्रफल निकालिए। हमको बनाना सवाल है, सवाल इसीलिए हिला दिया। बहुत बड़ा था। बनाना बड़ा नहीं थे, लग रहा तू है। अपने आप में बड़ा कर दिली सवाल के। कॉपी पे बना न पड़ी मतलब बड़ा नहीं, यानी कठिन सवाल है। कनता देख ले। तो दिमाग के इस्तेमाल करे पड़ता देखो यहाँ से। है। जी सर त्रिभुज बन सर जी समकोण बना दे तो भाग ले जिंदाबाद। सर दू गो अथी बन रहल छै न। पहला फिगर के बारे में ये कहा है, ये ए माना है, ये बी माना है और ये क्या माना है? सी माना है ना इस प्रकार से। अच्छा ए है, बी है, सी है। उसके बाद देखो 14 सेंटीमीटर ए बी सी यानी कि ये यहाँ से यहाँ कितना सेंटीमीटर दिया है? 14 सेंटीमीटर है ना। तो ये भी यहाँ से यहाँ क्या, अब दूर बैठे हो तो भी तुम लोग को दिक्कत हो रहा है। एक दूसरे के देखो ही मत। चौकी से ये थर मेरे उड़ै छै सुनो, ना कहवा ए सी और ए बी कितने 14 सेंटीमीटर है ना। हाँ सर। तो अब क्या किया गया है? बी सी को व्यास मानकर, व्यास इसको व्यास मानकर BC को एक अर्धवृत्त खींचा गया है। एक और अर्धवृत्त ये अर्धवृत्त खींच दिए है ना। इसको तब रंग दिए हैं इसको। इसका कहता है क्या निकाले? क्षेत्रफल निकाले। क्षेत्रफल निकाले। इसका क्षेत्रफल निकाले छायांकित भाग का ना। छाया अंक बड़का त्रिज खंड में अच्छा एक चीज बताएगा, क्या सर? यदि हम अर्धवृत्त का पूरा निकाल ले, अब इसमें BC से डायमीटर है, यही घटा इसका दे। वाला घटा देते निकल जाएगा। हाँ, सर। अच्छा अर्धवृत्त का निकालेगा आसानी से? नहीं निकालेगा, वो तो कुछ भी नहीं है, लफड़ा फंसेगा इसमें भी नहीं फंसेगा। ये तो दूगो दिया है। त्रिज खंड ई वाला मैंने त्रिभुज का निकाल लेंगे। अच्छा। यानी कि किसका निकालना पड़ेगा? पहले पहले त्रिभुज सर, का, त्रिभुज का तब किसका? त्रिज खंड का, तब किसका? ओकर कुछो ना, घटा देगा। अर्धवृत्त का। बोलो समझ में क्या क्या करना हाँ, पड़ेगा? सर, समझ में क्या नहीं थे। अच्छा त्रिभुज का निकाल लगा आसानी से नहीं निकलेगा? आसानी से निकल जाएगा। कौन ना इसका बेटी भी बनिए निकल जाएगा, रहा है, सबका आसानी निकल जाएगा। नहीं जी, निकलेगा। इसका व्यास भी पता चल नहीं जाएगा। निकलेगा। नहीं सर, अथी पाइथागोरस। तो आप रुकिए सर। सर जी, हम पता कर देंगे। ई और ई पते है तो ई निकलबे करेगा आराम से। और लिख बना दी। देखो भविष्य में। अच्छा अर्धवृत्त का कब निकलेगा? अर्धवृत्त में किसको व्यास माने हो? BC को ना। तो जब तक BC तुमको नहीं चलेगा पता क्या, तब तक तुम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते नहीं हो? सर, नहीं निकाल सकते हो ना। तो BC त्रिभुज A B C में, ध्यान से देखो त्रिभुज किसमें? A B C में BC का स्क्वायर बराबर बीच का क्या होगा? हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC AC स्क्वायर स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस 14 का वह जो सर होता लिख देती है कर्ण स्क्वायर 196 तुरंत कह देती है सर लंब स्क्वायर जो आधार तो स्क्वायर 196 प्लस BC बराबर 196 फिर इंग्लिश में तो ये भी लिख लगे सर दिमागे वो खेल लागे छै
है ना, इसीलिए BC बराबर 14 बाहर और √2 अंदर, इतना सेंटीमीटर निकला के लेन में सर है ना। तो ये यहाँ BC 14 √2 सेंटीमीटर, बोलो समझ में आया? अच्छा, तो ये पूरा BC है तो आधा उसका त्रिज्या होगा। हाँ सर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम क्या बोले हैं, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से है ना, ये क्षेत्रफल क्या करो, इतना दूर का हटा देंगे। नहीं करो। अच्छा, तो बराबर अर्धवृत्त, अर्धवृत्त इसको मान लो यहाँ से P, इसको मान लो यहाँ से क्यूब, अर्धवृत्त BC क्यूब B, ये बेस्ट हुआ, इतना का क्षेत्रफल। अच्छा, इस अर्धवृत्त में से क्या घटाएगा, यही क्षेत्रफल ना, BCPB का क्षेत्रफल। अच्छा, ये कैसे निकलेगा, तो निकाल लेते हैं क्षेत्रफल किसका। देखो आप किसका क्षेत्रफल निकालना, इसका निकालना चाहते, क्षेत्रफल निकालना चाहते हो ना, तो त्रिज्यखंड में से इसका क्षेत्रफल निकालना है, हमको निकालना है BPC का। तो पूरा का क्षेत्रफल में से त्रिभुज घटा देगा, क्या इसका नहीं निकलेगा। तो अंदर में क्या लिखेगा, अति लिखेंगे सर, अंदर चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश था क्वेश्चन में, हाँ बोला था चतुर्थांश ACBPO है ना, AC चतुर्थांश ACBA का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ACBA का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखो ब्रैकेट बहुत जरूरी है, हटाएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, लेकिन हमको नहीं करना है, समझ में आया। जो कंसेप्ट दिए हैं, अर्धवृत्त में से घटा दो, ये कहाँ निकाले हैं, ये कोष्ठ में निकलल है। अब लिखो अपना अर्धवृत्त क्षेत्रफल, बोलो 1/2 गुना पार R बोलो R है। अच्छा, ये जो अर्धवृत्त खींचा गया है ना, इसको माना है डायमीटर, तो ये है निकला है 14 √2, अब भाग देगा 2 से, तो 7 √2 गुना 7 √2 माइनस चतुर्थांश ACB इसका क्षेत्रफल, तो थीटा ये कितने डिग्री है, तो थीटा बटे 360 गुना पाई। एक तरह से कह सकते हो ये मतलब लघु वृत्तखंड का एक तरह हो गया, समझ सकते हो। हाँ सर, थीटा 360 गुना पाई, R इसका त्रिज्या कितने है, 14 है ना जी, 14 R गुना R, थीटा बटे 360 गुना पाई R² माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 गुना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। शांत रहो, अब हो चुका है, बोलो यहाँ तक समझ में सबको। छोड़ दीजिए आप सर, बना दीजिए। 7 कट गया, √2 ना √2, देखो √2 फुल 2 कट गया ना, अब 22 गुना 7 14 15 गया कैलकुलेशन तुम्हारा, माइनस 0 कैंसिल, 0 कैंसिल ना चौके 36, 4 मरते में कटाना, 7 दूना 14 और 2 दूना 4 और 2 सते 14 और 22 सते बस, तो कते चले 14 बोलो यहाँ तक समझ में आया। माइनस 2 सते 214 और 7 और 14 सते 98 हैं, 498 कटा ना 2 सते 14 498, इसको काटिए दीजिए सर, 154 माइनस 154 माइनस माइनस प्लस 98, ये कैंसिल हो गया, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए अब बोलो अब क्या दिक्कत है, काटिए दीजिए। हाँ 2 से 14 छायांकित भाग हो गया सर, देखो ना हो गया, आंसर मिलाओ। हाय रे क्वेश्चन नंबर 16 तुम बना कर आएगा, हम बना के बताए, बना के दिमाग लगाना। तो तू जानना